सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों पर अब कार्रवाई करेगी एसआईटी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने किया एसआईटी टीम का गठन, जो 30 दिन में देगी रिपोर्ट। बताते चले कि वाराणसी के लालपुर पांडेपुर क्षेत्र में युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एसआईटी टीम में डीसीपी, एडीसीपी, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम शामिल है, जो 30 दिनों में अपना रिपोर्ट देगी। बताते चले कि उक्त प्रकरण में गुरुवार को आरोपियों के परिजनों के द्वारा विरोध जताते हुए आरोपों को झूठा बताया गया है, जिसमें परिजनों ने गुरुवार को पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी वाराणसी को निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग के संबंध में पत्रक के द्वारा किया गया, जिसमें मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने एसआईटी का गठन किया और किसी के साथ अन्याय न होने देने का भरोसा भी दिलाया। उक्त प्रकरण में परिजनों के साथ पत्रक सौंपने वालों में समाजसेवी गुड्डू मलिक, वरिष्ठ समाजवादी नेता दिलशाद अहमद डिल्लू, बनारस व्यापार मंडल के अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी, महामंत्री अजहर आलम अज्जू सहित तमाम लोग शामिल रहे। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। सर, रेप पीड़िता में क्या एविडेंस आज मिला है और क्या कुछ है? ये कौन है आरोपी परिवार के द्वारा? देखिए, हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती भी दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि एफआईआर में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को कारित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा एफआईआर में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफ़े में ले जाता है, अपने साथियों के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ भी सोती है, फिर एक दिन आईपी मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, आईपी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी है। पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दिनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहाँ से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहाँ पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तत्व जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफ़े में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ,
तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहाँ पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं FIR में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ में ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। इस तरह के आरोप घर वाले लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आरोप भी हैं, जैसे एक FIR में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की ने FIR में आरोप लगाया है। वही लड़का 3 तारीख को पुनः लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके पुनः ले जाता है और पुनः उसके साथ गलत काम करता है। तो घर वालों का आरोप है कि जो लड़का ऑलरेडी उसके साथ रेप कर चुका है, वो लड़की पुनः उसके साथ स्वेच्छा से क्यों जा रही है मोटरसाइकिल पर। FIR में एक जगह जिक्र किया गया है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने हाईवे पर लड़की के साथ गलत काम किया, जो कि घर वालों का कहना है कि संभव नहीं है।